स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीकेंड कानपुर। आई एम चेतना मिश्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल। तो इनके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, इसके वीडियोस लेकर के आते हैं। आज हम लेकर के आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू फाइंडिंग आउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों इसे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ अंडर रूट 529 इज इक्वल्स टू x। अगर अंडर रूट 529 जो है वो x के बराबर है तो x की वैल्यू क्या है, हमें x यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 529 मीन्स 529 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। दो मेथड होते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। एक मेथड होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन। तो हम लोग इसे लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, उससे फटाफट होगा। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 529। सबसे पहले क्या करेंगे, 529 लिख लेंगे और इसमें क्या करते हैं, दो दो नंबर के पेयर लेते हैं। दो दो नंबर के पेयर लेते हैं और वो कहां से लेते हैं, पीछे से लेते हैं, लास्ट से 29। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट बची तो एक ही नंबर का ये पेयर होगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पेयर जो होंगे उसकी स्टार्टिंग हमेशा नंबर के लास्ट से होगी, यूनिट प्लेस से शुरू होगी और हमेशा दो नंबर का पेयर लिया जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है काफी हेल्प करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, नंबर जो हमें स्क्वायर रूट के दिए होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, स्क्वायर के नंबर काफी बड़े होते हैं और ऐसे में प्राइम फैक्टराइजेशन लगा करके सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है काफी ईजी कर देता है आपके लिए। तो इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, इसके लिए आपको 1 से लेकर के 9 तक के सारे स्क्वायर्स जो है वो मालूम होने चाहिए। लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81। ये आपको याद होने चाहिए, इससे आपको काफी इजी हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का एक वीडियो मैं पहले भी लेकर के आई थी, वो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए किस तरीके से फाइंड आउट, पूरा मेथड उसमें जो है एक्सप्लेन किया गया, तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो पूछे जा सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्शन टेस्ट में वो डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 529 और यहाँ पे जो पेयर बना है 5 का, वो उसमें सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज 5। तो 5 तो हमारा यहाँ पे नहीं आता, पर 5 से छोटा नंबर हमारा स्क्वायर में क्या आता है, 4। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। सो 2 2 ज़ा 4, ये 4 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब 29 जो है, जैसे मैंने बोला हमने जो पेयर्स बनाए थे, जब भी नंबर जब नीचे जाता है तो दोनों ही नंबर पेयर में आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ 2 को ही नीचे लेकर के आएंगे, पूरा 29 नीचे आ जाएगा, 129 हो गया। ठीक है, और हमने किससे किया था, 2 से किया था इसे डिवाइड, तो 2 में 2 प्लस कर देंगे। जिस नंबर से आप कर रहे हो उसी नंबर को प्लस कर दोगे। यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, 2 + 2 4। अब मुझे एक ऐसा नंबर 4 के आगे लगाना है कि 129 आ जाए, और जो नंबर मैं लगाऊंगी उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करूंगी, जो नंबर मैं लगाऊंगी उसी से ही मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि किसके यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है।
इस टेबल में मैंने देख लिया किसके यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, एक यूनिट प्लेस है आपका 3 के, 3 का जो स्क्वायर है उसका आंसर क्या है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यूनिट प्लेस पे आपका 9 आ रहा है और 7 में आ रहा है आपका यूनिट प्लेस पे 9। तो हम यहाँ क्या करते हैं 3 लगा देते हैं 43, और मैंने क्या बोला जो नंबर लगा रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 43 को किससे करते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप देख रहे होंगे कि 43 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 129, फुल्ली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। सो 529 अंडर रूट 529 इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, 500 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई बच्चों। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने अभी आपको बोला काफी इजी होता है, लेकिन नंबर जब बड़े आ जाते हैं, हालांकि 529 तो हमारा 3 डिजिट नंबर था, लेकिन कुछ नंबर्स काफी बड़े होते हैं 6 डिजिट 7 डिजिट, तब हमें दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए कि अभी से आदत में ले आइए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है हमें उसे फॉलो करना है। अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो इसका हमें प्लस पॉइंट क्या होगा, काफी कम टाइम हमें सॉल्व करने में लगेगा, और ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए हो जाएगा कि आपको हमेशा याद भी रहेगा कि कितना स्क्वायर रूट जो है एक पर्टिकुलर नंबर का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब आप ये क्वेश्चंस देख लेंगे तो काफी इजी लगने लग जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि इसको लेकर के काफी डाउट होते बच्चों को, नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाले, क्योंकि जनरली हमें स्कूल में जो है फोकस जो किया जाता है क्लास 5 में जब हमें स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है तो जनरली वो प्राइम फैक्टराइजेशन से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9 बाय 81। तो यहां हमें जो क्वेश्चन दिया है वो किसमें दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। किसमें दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसको हमको पहले क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो न्यूमरेटर की वैल्यू जो होती है वो प्लस कर देते हैं। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर जो है वो बदल जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, न्यूमरेटर की वैल्यू बदल जाती है। और न्यूमरेटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू को प्लस कर दिया। तो 81 को आप क्या करोगे बच्चों, 11 से मल्टीप्लाई करोगे। 81 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 8 जा 88 प्लस 1 89, तो कितना आया 891 आ गया। और इसमें कितना प्लस करेंगे, 9 प्लस करना है, तो 9 को प्लस कर दीजिए। 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 8 प्लस 1 इज 9। तो हमारा क्या आया 900 बाय 81, 900 बाय 81। तो हमें क्या करना है, इसकी हमें स्क्वायर रूट जो है हमें फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालनी है इसकी। तो 900 को सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही लिखते हैं, पीछे से पेयर बनाएंगे 00 और यहाँ पे 9। सो 9 हमारा किसके टेबल में आता है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 3 3 जा नंबर वही होगा, जो नंबर आप ले रहे हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, यहां लिख दिया। 9 में से 9 माइनस किया 0 आएगा। अब ये 0 दोनों यहां आ गए। अब 3 में 3 प्लस कर देंगे, 3 में क्या प्लस कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, यहाँ आ गया 6। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे कि ये 0 जो है फुल्ली डिविजिबल हो जाए, ये 0 जो है वो फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो मैंने क्या किया, 0 लगा दिया।
ठीक है 60 बन गया। 60 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 0 0। 60 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 0। तो 900 किसका स्क्वायर रूट है? 900 बच्चों 30 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 30 का। तो ये हमें मिल गया 30। और 81 का हम जानते ही हैं, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। तो हमारा आंसर क्या है? 30/9। अब आप देख रहे होंगे कि ये नंबर जो है रिड्यूस हो जाता है। दोनों के दोनों नंबर हमारे किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। ठीक है, दोनों ही नंबर हमारे 3 के टेबल में आते हैं। 3 10 जा 30, 3 3 जा 9। तो आंसर क्या है हमारा? 10/3। आंसर वैल्यू कितनी आई? 10/3। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही आंसर है। इट इज 10/3। काफी इजी लग रहा होगा, काफी सिंपल है। बस हमें क्या करना है? हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी आनी चाहिए है। आप चाहें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अंडर रूट 81 या स्क्वायर रूट 81 प्लस स्क्वायर रूट 64 इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे हमें जो है बता रखा है 81 है और 64 है। इसमें हमें दोनों को इक्वल किसके किया? x के इक्वल किया। तो हमें देखना है ये किसके स्क्वायर है। बहुत सिंपल सा है, मैंने बोला 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर्स अगर आपको याद है तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। तो 81 इज अ स्क्वायर ऑफ 9। यहाँ पे हमें क्या दिया है? अंडर रूट 81 और अंडर रूट 64। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का होता है। और 64 किसका होता है? 8 का होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन है अभी तक। 9 + 8 इज 17। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारी 17 आ गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके लिए डेली रिवाइज करते रहिए। जो स्क्वायर्स हैं 1 से लेकर के 20 तक के तो मिनिमम जो है आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपको काफी हेल्प करेंगे पेपर में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि नवोदय विद्यालय में टोटल 20 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, मैथ्स के 25 मार्क्स के, और हर टॉपिक वहां पे जो है कवर अप होता है, बी इट परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, HCF LCM, फ्रैक्शंस, डेसिमल, सब टॉपिक्स वहां पे आते हैं। तो आपको ऐसे में सारे फॉर्मूलाज और पावर्स जो है वो याद होनी चाहिए। तो एक शॉर्ट जो है आप फॉर्मूलाज का एक छोटा सा जो है 5-6 पेज की एक कॉपी, रफ कॉपी बना लीजिए और उसमें सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, या आप किसी पेपर पे लिख करके अपने घर की दीवार पे स्टिक कर दीजिए, जिससे कि आप रोज उन्हें मेमोराइज कर सके, रोज रोज उन्हें रिवाइज कर सके। आपको उसके लिए बार बार बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 माइनस अंडर रूट 0.00009 इज इक्वल्स टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन हमें मिला। 900 अंडर रूट 900 दिया है, इसको मैं जो वैल्यू मुझे डेसिमल में दिया उसे मैं क्या कर रही हूँ? फ्रैक्शन में लिख ले रही हूँ। उसको अंडर रूट में क्या कर रही हूँ? फ्रैक्शन में लिख ले रही हूँ। इट विल बी 9/100 माइनस अंडर रूट 9 बाय कितने जीरो आएंगे डिनोमिनेटर में? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 5 जीरो होंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरोस। ठीक है, 6 जीरोस यहाँ पे हमारे होंगे। तो 900 किसका स्क्वायर होता है? इट इज ऑफ 30। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में निकाला था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड आउट किया था, तो हमें आंसर मिला था 30। 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, और 100 10 का। 10 10 जा 100, 2 जीरो है ना, तो एक जीरो हटा दीजिए, बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना।
अब हमारा है 9 बाय कितना है, 9 बाय 10 लाख, 6 जीरोज है। 9 का तो मालूम है 3 होता है। अब इसका कैसे निकाले, मैंने क्या बोला था अभी, 0 के पेयर बना लीजिए। कितने पेयर बनते हैं, 1 2 3, कितने बने, 3 पेयर बने, तो मतलब कितना आएगा 1 वैसे ही लिख देंगे और 3 जीरो लगा देंगे। जितने पेयर बने उतने जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। अगर हमारा पेयर जो है वो इवन है तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि ये 0 के केस में ही लगेगा, हर किसी के केस में नहीं लगेगा। सिर्फ 0 के केस में होता है कि अगर मान लीजिए 10,000 दिया है या 10 लाख दिया है या 10 करोड़ दिया है, उसी के केस में ये चीज जो है एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज और किसी नंबर के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जितने 0 के पेयर बनेंगे उतने ही 0 आपको लगाने हैं 1 के आगे। तो ये निकल गया। अब वापस से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 प्लस ये कितना है 3 बाय 10 मतलब 0.3 माइनस 3 बाय 1000 था तो इट विल बी 003 डेसिमल 003। ये अब हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो 30 में बच्चों हमने जब 0.3 प्लस किया तो ये कितना आ गया 30.3 माइनस 0.003, माइनस करके देख लीजिए 30.3, ये कितना है 003 है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 0 0 लगा दीजिए, माइनस कर दीजिए 2 9 10, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 0 गया 2, 30। तो आंसर कितना आया 30 डेसिमल 297। x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डेसिमल 297, ऑप्शन 1। 30 डेसिमल 297। कई लोग पॉइंट को डेसिमल भी हम लोग इसे कह सकते हैं या पॉइंट भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। तो आंसर हमारा बच्चों यहाँ पे आ गया 30 डेसिमल 297 नॉट 297 क्योंकि डेसिमल में है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, ये भी काफी आसान सा है। If 48 under root x plus 32 under root x is equals to 320 then find the value of x। x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना दिया है 48 अंडर रूट x और 32 अंडर रूट x। तो 48 और 32 को प्लस कर लीजिए। 48 प्लस 32 बच्चों कितना आ गया 80 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे 48 और 32 को। क्यों प्लस कर ले रहे हैं आसानी से, क्योंकि अंडर रूट में जो वैल्यू है वो दोनों की सेम है, इट इज x। अगर एक में x होती दूसरे में y होती तो प्लस नहीं हो सकता था, क्योंकि अंडर रूट में दोनों की वैल्यू सेम थी, इसलिए मैंने उसे प्लस आसानी से कर लिया। तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 80 अंडर रूट x इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 320। इक्वल्स टू हमें कितना दिया है 320। अब जब किन्हीं दो नंबर के बीच में कुछ नहीं दिया होता तो हम उसे क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई मानते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 80 मल्टीप्लाई अंडर रूट x इज इक्वल्स टू 320। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। अगर मैं 80 को राइट हैंड साइड पे लेकर के जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 320 डिवाइडेड बाय 80। तो 320 को जब मैं 80 से डिवाइड करूंगी बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अंडर रूट x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इस अंडर रूट को हटाना है तो क्या करना होता है, ये अंडर रूट हटाने के लिए जो राइट हैंड साइड पे नंबर दिया होता है उसके ऊपर पावर स्क्वायर लग जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पावर लगी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर 2। कितना होता है पावर 2। अब वो किसकी हो जाएगी पावर 2, 4 की हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू हमारी आ गई 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, 5 क्वेश्चन किए, पांचों काफी आसान लगे होंगे।
बहुत आसान आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर आपका कंसेप्ट सही है, आपको मालूम है किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और जब आप पेपर में क्वेश्चन लगाते हैं तो उस समय आपको जो है ये ध्यान रखना है कि हम जो है कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो करके कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक कर दें। तो कॉन्सेप्ट पे बहुत पूरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, टॉपिक्स वही हैं जो हमने क्लास 5 में पढ़ रखे। कोई भी नया टॉपिक नहीं है यहाँ पे टेस्ट के लिए, सब वही टॉपिक हैं जो आप क्लास 5 तक पढ़ के आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, 2 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसको हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली क्या चीज है, यहाँ पे हमें दिया है अंडर रूट 16 हमें किस में दिया है, अंडर रूट में दिया है, और फ्रैक्शन जो उसके साथ दिया वो 97/144 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 16 जो होता है बच्चों वो किसका होता है, स्क्वायर, वो 4 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 होल 97/144 मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अंडर रूट 36 है, किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इसको ओपन करेंगे, 144 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, हमें इसको क्या बनाना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। तो 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 97 प्लस कर देंगे, डिनोमिनेटर में 144 ही रहेगा, ये 6 यहाँ पे आपका आ गया। लेकिन एक चीज और भी यहाँ पे हमें समझनी होगी, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें अंडर रूट 16 दिया ना, ये एंटायर पूरे इस पे है, पूरे क्वेश्चन पे है, ये यहाँ पे लगा नहीं है, लेकिन ये पूरे क्वेश्चन पे है, तो आपको इसे पूरा ही खोलना पड़ेगा। इट इज लाइक दिस, 1697/144 मल्टीप्लाई बाय 36। मुझे भी 1 मिनट के लिए कंफ्यूजन हो गई थी, एकदम से दिमाग में आया कि ये अंडर रूट जो होता है वो हमेशा पूरे ही नंबर पे लगता है, पूरी मिक्स फ्रैक्शन पे ये जो है लगा हुआ है। तो हमें करना क्या है, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है ये अंडर रूट हटाने के लिए पूरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी लाइक दिस, 144 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 97, डिनोमिनेटर की वैल्यू 144 ही रहेगी। अभी इसको भी मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 144 को बच्चों हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है 144 को। सो 16 4s are 64, 16 4s are 64 और 6 77 आ गया, 16 1s are 16 एंड 7 is 23, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2304, और प्लस हमें इसमें कितना करना है, 97 को हमें प्लस करना है। तो ये आ गया 4 + 7 11, 1 कैरी, 1 + 0 + 9 is 10, 10 आया, 0 लिखा, 1 कैरी किया, 3 + 1 4 एंड 2। तो ये कितना आ गया, 2401/144, यहाँ पे आया 36। अब नंबर हमें क्या दिया है, न्यूमरेटर में क्या है, 2401, कितना है, 2401 है। 2401 का हमें मालूम होना चाहिए कि 2401 किसका स्क्वायर है, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। अगेन हमारे पास 2 मेथड है, या तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालें या फिर लॉन्ग डिवीजन से। मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करने वाली हूँ लॉन्ग डिवीजन से, क्योंकि फटाफट होगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है पेपर में कि हम लॉन्ग मेथड जो है उसे फॉलो कर सके। अनटिल एंड अनलेस हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो, सफिशिएंट टाइम अगर हो तो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, हमें और भी सेक्शंस करने होते हैं। यहाँ पे भी मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो मेथड से हमारा फटाफट आंसर निकल आए। तो मैंने बोला 2401 के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो 2401 पेयर बनाएंगे, पेयर हमेशा लास्ट से शुरू होते हैं, 2-2 नंबर के पेयर ये बन गए।
अब 24 से छोटा नंबर क्या आता है हमारा, वो टेबल आपको याद रखनी है, 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर। तो इट इज 24 से छोटा आता है 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। अब 24 में से 16 माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा आएगा 8 और 0 1 नीचे आ जाएगा, एक बार में ये पूरा पेयर नीचे आता है। अब क्या करना है, 4 में 4 को ही प्लस कर देना है तो इट विल बी 8। अब 8 के आगे मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे पूरा 801 जो है वो मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब किसके यूनिट प्लेस पे 1 आता है, या तो 1 के प्लेस पे आता है, 1 1 जा 1 होता है, या 9 9 जा 81, तो 81 में यूनिट प्लेस पे 1 होता है। तो अगर मैं 81 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को 81 ही मिलेगा, और मुझे चाहिए कितना, 801। तो मैं 1 ना लगा करके अब इसको क्या करती हूँ, 9 लगा के देखती हूँ, 89 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 9 9 जा 81, 8 कैरी हो गया, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, ठीक है। तो कितना आ गया, 801 आ गया। क्या नंबर लगाया, 9 लगाया, और जो नंबर लगाते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 89 9 जा 801, फुल्ली डिविजिबल, रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है। और क्वेश्चन हमें कितना मिला, मतलब 2401 किसका स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 49। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 12 12 जा 144। 36 किसका होता है, 6 का होता है, 6 6 जा 36। रूट्स हट जाएंगे, अब रूट्स हट गए। अब देख लीजिए कोई जो चीज इसमें से कैंसिल हो सकती हो, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आया हमारा 49/2। तो फ्रैक्शन में जो हमें नंबर दिया इट इज 47/2, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 49/2। 49/2 को बच्चों आपने करना क्या है, 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। 49 को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 9 नीचे आया, 2 4 जा 8, 1 आया। अब 1 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, डेसिमल लगाएंगे, 0 लग जाएगा, 2 5 जा 10। तो जब हमने 49 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 24 और 24 डेसिमल 5 या 24.5, हमारा आंसर कितना आ गया 24.5। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है 24.5। देखा कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट, बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रही हूँ, कंसेप्ट ध्यान रखने हैं, फॉर्मूलाज याद रखने हैं। स्क्वायर की 1 से लेकर के 20 तक जो है सारे स्क्वायर्स जो हैं उन्हें याद कर लीजिए अच्छे से, थरली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये जनरली पूछा जाता है, कई टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें नहीं मालूम कि वो कौन सा नंबर है, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999। दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे, ठीक है। 9999, ठीक है, पेयर बना लेंगे यहाँ पे, और 2 के पेयर बनते हैं, ठीक। अब 99 है, 99 से छोटा क्या आता है, स्क्वायर को ही टेबल को कंसिडर करें 1 से लेकर की 9 वाली, तो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 होता है, और 10 10 जा 100 होता है, तो ये तो 100 से छोटा है 99, और पेयर हमेशा 2 डिजिट का ही होता है, 3 डिजिट का तो होता नहीं है, ठीक है। तो 99 से छोटा स्क्वायर हमें किसका मिलेगा, 9 का मिलेगा, दैट इज 81। सो 9 9 जा 81,
99 में से 81 माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1, ठीक है। अगले दो नंबर जो पेयर जो है उसे नीचे उतार लेंगे, इट विल बी 99, तो ये क्या आ गया 1899। अब यहाँ पे आ जाते हैं 9 में, क्योंकि 9 से किया था तो 9 ही प्लस करेंगे, यहाँ कितना आ गया 18। अब 18 के आगे मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है, ऐसे नंबर को लगा करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि फुल्ली डिविजिबल हो जाए या 899 के बराबर है, उससे छोटा नंबर हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ हमें नंबर नहीं बताया गया है 4 डिजिट का, वो हमें खुद से फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे 18 के आगे 9 लगाती हूँ, 18 के आगे क्या लगाती हूँ 9 लगाती हूँ। 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, और 9 1 जा 9 प्लस 8 70, ठीक है। तो मुझे नंबर क्या मिला जब मैंने 18 के आगे 9 लगाया, तो मतलब 189 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नंबर मिला 1701, 1701। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर आएगा क्योंकि हमें नंबर नहीं पता था, नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। माइनस कीजिए, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0 9, 8 माइनस 7 इज 1, तो ये हमारा कितना क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को जो 4 डिजिट का नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे, मीन्स 9999 में से रिमाइंडर जो है मैं क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी। कितना आ जाएगा, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 1 8 9, कितना नंबर आ गया 9801। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, 9801 किसका स्क्वायर है, 99 का। परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 99 का। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको एक बार। 9801, 9 9 81, माइनस किया 7 1, ये पेयर में जो नंबर थे इनको नीचे उतार लिया 0 1 को। 9 में 9 प्लस किया 18 आया, नंबर लगाना है 9 लगाया, 189 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 1701। देखिए फुल्ली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर आया नहीं आया, 0 आया। तो ये कौन सा नंबर था, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर था, इट इज 9801। हमें नंबर नहीं निकालना था, हमें जो है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो नंबर है हमारा 9801। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 99, ठीक है। 99 को अगर हम 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9801, विच इज दी 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा घुमा के दिया था क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकाले, 5 डिजिट नंबर निकाले। तो आप जानते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो हमेशा उसमें सारे 9 होते हैं, जितने भी डिजिट का होगा। आपको करना क्या, लॉन्ग डिवीजन निकाल लेना है, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस नंबर को माइनस कर देंगे उस पर्टिकुलर नंबर से, और दैट विल बी योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है √176 प्लस √2401 इज इक्वल्स टू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अंडर रूट के अंदर एक और अंडर रूट वैल्यू हमें दी है जिसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर जो है हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है 2401 की। अभी हमने पीछे भी निकाली थी, आई थिंक इट वाज 49, इट वॉज 49। फिर से एक बार फिर भी निकाल देती हूँ। मेरे हिसाब से 2401 जो है 49 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। 24 से छोटा में क्या मिलता है 16, तो 4 4 16। 24 में से 16 माइनस किया 8 आया, पेयर हमारे नीचे आ गए 0 1। 4 में 4 प्लस करेंगे, अब एक ऐसा नंबर लगाना है 4 के आगे, सॉरी 8 के आगे, 4 + 4 इज 8। 8 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 801 आ जाए। तो मैंने क्या किया, 9 लगा दे, बोला था ना 99 है, 49 है इसका स्क्वायर,
तो 89 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 801। 801 तो हमारा यहाँ पे 2401 किसका स्क्वायर था? 49 का स्क्वायर था। ठीक है, तो 176 ऐसे ही लिख के रहने दिया और 2401 की जगह यहाँ क्या लिख दिया? 49 लिख दिया। अंडर रूट अब हट गई। 176 में अगर आप 49 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 225 विच इज इक्वल टू x। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? 1 से 20 तक हमने स्क्वायर याद कर रखे हैं, तो ये स्क्वायर होता है 15 का। ठीक है, 15 15 225। आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बोला 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स आपको सारे याद करने हैं। तो 225 इज अ स्क्वायर ऑफ 15। तो आंसर कितना आया? 15। कितना आंसर आया? 15। ये ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन का जो रूल होता है, जो नंबर सबसे अंदर है सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अंडर रूट में 2401 जो था वो सबसे अंदर था, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन बड़ा स्क्वायर जो है उसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अगेन सेम उसी तरीके का क्वेश्चन मिला है जैसा अभी हमें क्वेश्चन नंबर 8 मिला था। सिंपल है, 1 बाय 1 हमें इसे सॉल्व करना है जैसे हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट में ये सबसे लास्ट में ये वाला सबसे छोटा स्क्वायर किसका है? 225 का हमें फाइंड आउट करना है। तो 225 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है स्क्वायर आपका 15 का। 15 15 जा 225। ठीक है, तो मैंने अंडर रूट 225 की जगह क्या लिख दिया? 15 लिख दिया। इन दोनों नंबर्स को बच्चों प्लस कर लीजिए। जब आपने इन दोनों नंबर्स को प्लस किया तो आपका आया होगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। तो 13 लगाएंगे तो ये हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15625। तो 15625 हमें देखना है किसका परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए हमको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा। 15625 पेयर बना लीजिए 2 2 के। ठीक है, ये पेयर बन गए, सिर्फ 1 एक अकेला बचा है। ठीक है, क्योंकि 3 आपका 5 डिजिट नंबर था, पेयर इसमें 3 बनेंगे, 25 का, 56 का और 1 का। तो 1 से छोटा क्या आता है? 1 ही आता है। 1 1 जा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। 56 को नीचे ले आइए, 56 को नीचे ले आइए। 1 में 1 ही प्लस कर दिया बच्चों तो 2 आ गया। अब 2 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे 56 या तो फुल्ली डिविजिबल हो जाए या उससे छोटा नंबर। तो 2 के आगे अगर मैं 3 लगाती हूँ, 23 3 करती हूँ तो 69 आएगा। तो 69 तो ग्रेटर है 56 से, तो 2 के आगे मैंने 2 ही लगाया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना आया? 44 आया। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ कितना आ गया? 44। 56 में से 44 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 12 आएगा। अब 25 का पेयर जो है उसे नीचे ले आइए, 12 25, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 ही प्लस करेंगे, तो 22 प्लस 2 इज 24। अगेन एक ऐसा नंबर लगाना है जिससे हमारा 12 25 जो है फुल्ली डिवाइड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 5 लगा दिया, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 जो है हमें 5 के स्क्वायर में मिलता है। 245 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देख लेते। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। ठीक है, तो यहाँ ये फुल्ली डिवाइड हो गया। 5 जब मैंने लगाया तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर है? 15625 इज अ स्क्वायर ऑफ
125। तो आंसर हमारा कितना आया 125, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज आवर आंसर। ठीक, बहुत अच्छे से इसको कीजिए, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। और कहा जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और खाली यही नहीं कि कंसेप्ट समझ में आएगा, जितनी कैलकुलेशन करते हैं उतना ब्रेन जो है वो शार्प होता है, उतना ब्रेन शार्प होता है, उतनी क्विकली आप जो है किसी बात के लिए रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। मैथ्स में सबसे बढ़िया बात जो है वो यही तो है, जितना हम मैथ्स लगाते हैं उतना ही हमारा माइंड जो है वो शार्प होता है, हमारा ब्रेन जो है उतना ही अच्छा वर्क करता है। चलिए, मतलब मेरा है यहाँ पे कि कोई भी क्वेश्चन पूछो तुरंत दिमाग में जवाब तभी आ पाएगा जब जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो सॉल्व तो कर लेते, क्वेश्चन तो कर लेते, लेकिन जल्दी जवाब नहीं दे पाते। तो जितनी कैलकुलेशन कर सकते करिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है, देखना है किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द मेथड ऑफ किसका, प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन। अगेन लॉन्ग डिवीजन, 4 डिजिट नंबर है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो हमें देखना पड़ता है, डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तो वो एक बड़ा टीडियस हो जाता है, बड़ा टाइम टेकिंग होता है। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। चलिए फटाफट से इसको लगाते हैं। 7921 पेयर बना लीजिए दो दो के, 79 एंड 21। अब इसको हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। 79 से छोटा नंबर क्या आता है हमारे स्क्वायर्स में, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो क्या छोटा है, 64 इज स्मॉलर देन 79। तो 8 8 जा 64, 79 में से 64 माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1। अपना पेयर नीचे ले आए 21, तो नंबर आ गया 1521। अब देखना है किससे डिवाइड करना है। उससे पहले क्या करेंगे, 8 से किया था तो 8 में 80 प्लस किया 16 हो गया, 8 में 80 प्लस किया तो 16 हो गया। अब किसके यूनिट प्लेस पे 1 आता है, 1 के पे आता है, तो 161, 1 जा 161, हमें कितना चाहिए 1521। तो 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 169 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 प्लस 8 62, और 9 1 जा 9 प्लस 6 15 आ गया। 16 के आगे मैंने 9 लगाया, 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बच्चों 1521, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट किसका है 7921, 89 का। किसका स्क्वायर है 89 का। आंसर कितना आया 89। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जिसने पूरा वीडियो देखा है उसके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लेकिन जिसने नहीं देखा है तो आज आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्वेश्चंस को देखे, जितने नए क्वेश्चंस देखेंगे, जितने नए क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए बच्चों, अब मिलूंगी अगले वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक चैनल पे बने रहने का है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़ना है इस चैनल पे। जितने बच्चों को जोड़ेंगे उनको भी फायदा मिलेगा, वो भी कहेंगे कि यार तुमने बड़ा अच्छा चैनल हमें बताया, हमारे सारे क्वेश्चन जितने डाउट थे, जितने भी हमें जो भी टॉपिक में परेशानी आती थी मैथ्स के, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन चैनल पे बने रहना है। सो गुड लक स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून टू द वीकेंड कानपुर।